1.3 में फिफ्थ वाला सम जरा स्टार्ट करेंगे, चलो 1.3 सम नंबर 5. नाउ मार्क इट इम्पोर्टेंट. 1.3 का सम नंबर 5 मार्क इट इम्पोर्टेंट and sum number 6 also mark it important. हम अभी क्या कर रहे हैं? We are doing right now sum number 6 and then we will do 5 and all. Okay. Now sum number 6 पहले कॉपी कर लेते हैं. चलो. What are we given in that sum? We are given with the item year, price दिया है, साथ साथ क्या दिया है? Total एक्सपेंडिचर. प्राइस के साथ साथ वी आर गिवन विद टोटल एक्सपेंडिचर. नाउ टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या कि कुछ क्वांटिटी हमने बाय करी होगी जो हमको दी नहीं है. देखो इट इज मिसिंग और हमने उसके लिए कितना प्राइस पे करा है? 100. और कितना खर्चा हुआ मेरा? 400. तो जरा यूज योर कॉमन सेंस. हमने कितना क्वांटिटी बाय किया होगा? हमने कितना क्वांटिटी बाय किया होगा? 4. वेरी गुड. कॉमन सेंस. कैसे पता चला? कैसे पता चला? Can I say if the price is 100 and I am spending how much? Now out of that I'll get only 4 quantity. If my total expenditure is 400 and the price of each unit is 100, what would be my quantity? 400. 4. तो यहां पर देखो हमको क्वांटिटी सीधा सीधा ना दे के हमको घुमा फिरा के बात करी है. हमें दिया क्या है? प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. बट कैन आई गेट द क्वांटिटी? यस. तो टेबल बनाना शुरू करेंगे. चलो टेबल बनाना शुरू करेंगे. आइटम, देन 2014 के जो प्राइस है दैट इज P0 एंड 2014 का जो है टोटल एक्सपेंडिचर वो भी लिख लेंगे हम. एंड यहां पर एक और कॉलम बनेगा क्वांटिटी का. देन 2015 प्राइस हम लिख देंगे P1. टोटल एक्सपेंडिचर हम लिख देंगे and then with the help of that I'll get my Q1. अभी पहले इतना टेबल बनाओ, उसके बाद हम आगे इस टेबल से मिसिंग इंफॉर्मेशन सब फाइंड आउट करके विल कंटिन्यू फर्दर. ओके. तो लिखना शुरू करेंगे. आइटम A B तुम D E. प्राइस इज 100, 150, 180 यानी 250. जबकि एक्सपेंडिचर इज 400, 500, 600, 1080 एंड 1000. जबकि यहां प्राइस है 120, again 120, 160, 200 and 300. जबकि टोटल एक्सपेंडिचर इज 720, फिर 600, 800, 1000 and it is 1200. Okay. Okay. Now beta again I ask you, use your common sense. If I am given with price and total expenditure, what is the missing information? Will I get it? And how do I get that? How do I get that? Can I say whatever is my total expenditure, मैं उसको price से divide कर दूं तो मुझे quantity मिल जाएगी, that is 4. Then 500 divide by 100 तो मुझे quantity मिल जाएगी, that is 5. Then 600 divide by 150, it's 4. 1080 divide by 180, it is 6. And 1000 divided by 254.
Now better pay attention, एक minute, drop your pens, don't calculate, drop your pens. If I change the question then, instead of यहाँ पर price, if I write quantity, instead of price I write quantity and total expenditure, तो उससे मेरे को मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या मिल जाएगी? प्राइस. तो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, आई गेट क्वांटिटी. इफ क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन, देन आई गेट प्राइस. तो वो कैसे देंगे? मान लो तुमको बोलेंगे 4 क्वांटिटी है और तुमने 400 खर्चा किया, तो ऑटोमेटिकली तुमको प्राइस में मिल जाएगा. अगेन द सेम फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो प्राइस मिल जाएगा. तो वो लोग कुछ भी अपने को दें तो मिसिंग इंफॉर्मेशन अपने को इजीली मिल जाएगी. ओके, बाजू वाली क्वांटिटी चलो फाइंड आउट करते हैं. बाजू वाली क्वांटिटी 720 डिवाइड बाय 120 दैट इज 6. 600 डिवाइड बाय 120 5. 800 डिवाइड बाय 160 5. 1000 डिवाइड बाय 200 5. 1200 divided by 300 4. Now better raise your hand. I want to know the formula. लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है? लास्ट पेयर का फॉर्मूला कोई बोलेगा नहीं? लास्ट बेंच राव, लास्ट पेयर का फॉर्मूला P1Q0 डिवाइड बाई P0Q0 इंटू, लिखा जाए चलो लिखा जाए. सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100. तुम अभी कुछ करो मत, फॉर्मूला लिखो मेरे साथ. पास्चे का फॉर्मूला कौन बताएगा? फ्रॉम द गर्ल साइड. पास्चे का फॉर्मूला, भारवी, पास्चे का फॉर्मूला. एब्सेंट देखा क्यों? बहुत बढ़िया. उसके पीछे P1Q1 अपॉन P0Q1 इंटू 100. लिखा जाए पास्चे का फॉर्मूला सिग्मा P1Q1 P0Q1 इंटू 100. एंड इन दोनों का बाप फिशर. उसका फॉर्मूला फिशर कैन आई से रूट IL इंटू IP. It's root IL into IP. Now, why I made you write the formula first? Why did I make you write the formula first? So that we come to know कि हमें कौन कौन से और आगे कॉलम्स बनाने हैं. अब देखो, गधा मजूरी मत करना, स्मार्ट इंसान बनो. हमको ये जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब क्या? देखो 100 इंटू 4 करूं तो 400 आवे. Now 100 into 4 मतलब P0 into, तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी क्या है? P0Q0. मतलब ये वाला मेरे को मिल गया. अपने को मेहनत करने का जरूरत पड़ेगा, ये वाला अपने को मिल गया. उसी तरह से जरा देखो 120 into 6 करेंगे तो क्या आएगा? 120 into 6 करेंगे तो क्या आएगा? 720. सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया P1Q1. सो आई गॉट दिस P1Q1. तो अब आगे मेहनत कितने पे करनी है? आई जस्ट नीड टू गेट व्हाट? P1Q0 मुझे ढूंढना है, P0Q1 मुझे ढूंढना है. कैन आई से विल यू डू दैट ऑन योर ओन? क्या आई डू इट? P1Q0 करना है एंड देन P0Q1 हमें करना है. श्लोका, एक बेंच ये ध्यानी के साथ आगे बैठो. बेटा तू आगे आ जा. P1Q0 बेटा, P1Q0 नजीक ही है. द नेबरहुड्स 120 into 4 480. 120 into 5 600. 160 into 4
640, 200 into 6, and this 300 into 4 is 1200 again. 4120. It's 4120. Then P0Q1. P0Q1, 100 into 6, 600, 100 into 5, 500, 750, 900. Give me the total. 3750. अच्छा बेटा इसका टोटल दो, P1 Q1 का टोटल दो 4320 and this 3580. Let's put it in the formula and do the solution. Let's put it in the formula. P1Q0. So that is 4120 divide by 3580 into 100. 115.08. Then P1Q1. It's 4320 divide by 3750 into 100. 115.2. And better get the answer for the Fisher's index number 115.08 into 115.2. 115.14. Can I say that's my final answer? Okay? अच्छा, लेकिन ये वैरायटी ऑफ द सम पता चला, हमको जो मिसिंग इंफॉर्मेशन दिया था वो पता चला। अरे अगर क्वांटिटी के साथ अगर मिसिंग होता तो हम प्राइस ढूंढ लेते, नहीं यहाँ पर प्राइस दिया था तो उससे अपने को क्या मिल गया? क्वांटिटी। ओके ओके, go to question number 4, then we come on to question 5. क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले तुमसे थोड़ा बेसिक एक नॉलेज मुझे जानना है कि तुमको पता है कि नहीं। बेसिक थोड़ा नॉलेज। डीमार्ट कभी शॉपिंग करने के लिए गए हो? डीमार्ट कभी शॉपिंग करने के लिए गए हो? बहुत बढ़िया। क्या से डीमार्ट में बहुत सारे मतलब आइटम्स पे, वेराइटीज पे उनके प्राइस टैग लिखे रहते हैं। अब ये जो प्राइस टैग लिखे रहते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। मान लो राइस ऐसा लिखा है 20 kg का प्राइस है से 2000। कितना किलो का भाव? 20 किलो का भाव कितना है? 2000। नाउ तुमने सिर्फ 5 किलो तुमने बाय किए। तुमने कितने बाय किए? 5 किलो। तो जब तुम कैश काउंटर में जाओगे क्या तुम उसे 2000 रुपए दोगे? कितने जरा दोगे बताओ मुझे जरा, गिन के तो कैसे आया 500? जरा 500 कैसे आया, गिन के दो। अच्छा, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कुछ और कैलकुलेशन करके करा है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ऐसा मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। व्हाट आई वांट कि हम यहाँ पर केजी प्राइस ढूंढते हैं पहले। व्हाट डू वी डू? कहना से 2000 रुपए अगर 20 किलो का भाव है, 2000 रुपए अगर 20 किलो का भाव है तो 1 किलो का भाव कितना आएगा? 100। और उसको फिर तुमने जितनी क्वांटिटी बाय करी 5 kg उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। गो दैट वे। मतलब व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी इज कि वॉट एवर द प्राइस गिवन टू अस वी आर ट्राइंग टू गेट इट इनटू 1 kg एंड देन वॉट एवर इज माई कंजम्पशन मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर मिल गया। 500 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो।
वहां पर ऐसा लिखा है कि मैंगो 1 डजन अगर तुम्हें लेने हैं, मैंगो 1 डजन तुम्हें लेने हैं तो 720 रुपीज का प्राइस है। 1 डजन में कितने पीस आते हैं? 1 डजन में कितने पीस आते हैं? 12। ये सबको पता है। लेकिन मैंने खाली 5 पीस लिए। मैंने कितने लिए? रेज योर हैंड। मैं कितने पैसे दूंगा कैश काउंटर पे? हम कैश काउंटर पर कितना पैसा देंगे? लास्ट बेंच, बाजू में देव के बाजू में। क्या नाम तेरा? मैं भूल गया। हाँ वनराज। कैसे 300 आया? एक मैंगो का प्राइस कितना होएगा? कहना से 1 डजन बोले तो 12 पीस, तो 720 को मैंने पहले 12 से डिवाइड कर लिया तो 1 पीस का प्राइस मिला, और फिर मैंने उसको 5 पीस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। चले अब इधर समझो। वहां पर ऐसा लिखा था पेप्सी का 5 लीटर का बॉटल है 100 रुपए में। कितने रुपए में? 100। अब मैंने बोला अपने को तो 5 लीटर नहीं चाहिए, तुम इसमें से मेरे को खाली 2 लीटर दो, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 40। कितना देना पड़ेगा? अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? क्या से वापस हमने 1 लीटर का भाव निकाला। कितने लीटर का भाव निकाला? 1 लीटर का भाव निकाला, और उसमें हमारा जो कंजम्पशन है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। फिर अब जरा ध्यान से वहां पर ऐसा लिखा है वीट 1 क्विंटल तुम अगर खरीदोगे, कितना? तो 1 क्विंटल का भाव है 2000 रुपया। तुमने बोला 1 क्विंटल तो नहीं चाहिए मुझे, तो खाली 10 किलो चाहिए। 1 क्विंटल में कितना किलो आता है? 100 क्विंटल में। वेरी गुड। मतलब ये जो 2000 है वो 100 किलो का भाव है, जबकि हमने तो 10 kg ही बाय करे हैं। तो हम कितना पैसा देंगे? 200 रुपए। तो हमको अब यहाँ पर जो ये चौथा सम हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें यही सारी तकलीफें हमको दी गई होंगी कि हमें 20-20 किलो के भाव दिए होंगे, क्विंटल 100-100 किलो के भाव दिए होंगे, जबकि हमारा कंजम्पशन लेवल इज फार बिलो दोज यूनिट्स। तो हमको भी उसको कन्वर्ट कर देने का इन सिंगल यूनिट्स। किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम? सिंगल यूनिट्स। અને પછી આપણે જે લાસ્ટ પેર પાસ્ટની વર્કિંગ કરતા હતા, we have to go as it is. So this is a difficulty level of sums which I expect कि 5 मार्क के लिए आएंगे। तो प्लीज बहुत ध्यान से हमको ये सम करने हैं। फोर्थ वाले पे जाएंगे। टेबल बना लो मेरे साथ, पहले टेबल बना लो, फिर 1 by 1 we start putting the information in the table. Let's make the table 1 by 1. એમાં છે ને યુનિટ નું ટેબલ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। યુનિટ वाला का जो टेबल है, सो पहले लिख देंगे आइटम A B C D यूनिट। As I said, it's a very important column। जो प्राइस दिए हैं 2014 के जो प्राइस हैं वो है मेरे P0, और 2015 के जो प्राइस है वो है मेरा P1। क्वांटिटी जो 2014 की है वो है Q0, और 2015 की जो क्वांटिटी है दैट इज माय Q1। और પછી आगे टेबल क्या बनेगा? P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1, ऐसा आगे टेबल बनेगा। ओके बेटा, तुमने टेबल कहाँ कॉपी कर लिया? पापा ने कुछ लिखा है क्या? दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा। क्यों होशियारी कर रहे हो? खाली इतना बनाओ, तुम अंदर का इंफॉर्मेशन भी लिख रहे हो। मत करो बेटा, हीरो मत बनो, जरा यहाँ ध्यान। Is the table done? Just the table drawn properly? Now see the first information, item A।
उसका यूनिट हमको दिया किसमें है? 20 kgs। उसका यूनिट हमें दिया कितने में है? 20 kgs। इसका मतलब क्या? ये जो 80 रुपीज प्राइस दिया है, दैट इज फॉर हाउ मेनी किलो? 20 किलो। आई डोंट वांट दैट, आई वांट इन विच किलो? 1 किलो। फिर ये जो 120 जो प्राइस दिया है वो भी कितने किलो का भाव है? 20 kgs का भाव है। ऐसा अपने को नहीं चाहिए, अपने को तो 1 kg का भाव चाहिए। तो हम यहाँ पर यूनिट में क्या लिख देंगे, जरा ध्यान। यूनिट में हम लिख देंगे 1 kg। फ्रॉम 20 kg वी कन्वर्ट इनटू, क्योंकि बाजू में देखो ना मेरा क्वांटिटी कंजम्पशन 5 किलो है, 7 किलो है, तो क्या उस पे 20 किलो का भाव एप्लीकेबल है? अभी हमने देखा ना बेटा, डीमार्ट की सैर करवा के आया था मैं तुमको अभी थोड़ी देर पहले। तो तुमने कहा ना कि अगर 20 किलो के जो भी भाव लिखे हो मैं तो सारे पैसे थोड़ी ना दूंगा। हम जितना कंजम्पशन करेंगे हम उतना ही पैसा देंगे। तो इसलिए हमने अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकाला कि सबको सिंगल सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दो। अब ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? देखो ये जो मैंने 20 kg से कितना कर दिया, सो 80 डिवाइड बाई 20 करके कितना हो गया? 4। और 120 डिवाइड बाई 20 तो ये प्राइस हो गया 6। और क्वांटिटी जो है वो 5 kg और 7 kg वो एज इट इज रहेगी, उसको अपने को चेंज नहीं करना है। क्यों क्यों क्यों? यहां पर ये यूनिट देखो कितने में है? kg। एंड क्वांटिटी भी देखो कितने में है? kg। तो उसको फिर कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। जो भाव थे उसे कन्वर्ट इसलिए करने पड़े क्योंकि वो 20 किलो के थे एंड वी वांट फॉर 1 kg। वी वांट फॉर 1 kg। But are you getting? Are you getting? This is the difficult part। मैं ये बोल रहा हूं तुमको, ये डिफिकल्ट है, एक बार में तुमसे नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, then only you'll able to do the table। और इसके बाद वाले सब में मैं तुमको ट्राई करने के लिए दूंगा, फाफड़े मारोगे तुम लोग, देख लेना। यूनिट बी वाला देखो, आइटम बी वाला देखो, किसमें दिया है? इट्स ऑलरेडी इन kg। तो कहना से वो kg जो लिखा है इट इज नथिंग बट 1 kg हुआ ना। अगर kg लिखा है तो इट्स ऑलरेडी 1 kg। तो ये जो 20 रुपीज का भाव है वो कितने किलो का भाव है? 1 kg का। तो अपने को तो 1 kg का ही भाव चाहिए। 24 रुपीज भी कितने किलो का भाव है? 1 किलो का। लेकिन अब जरा ध्यान, क्वांटिटी किसमें दी हुई है? ग्राम्स। बट यहां पर यूनिट क्या है? तो मेरे को उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़े क्योंकि सारी चीजें ये यूनिट के हिसाब से हमको रखनी है। सो हाउ मेनी ग्राम्स आर इक्वल टू 1 kg? हाउ मेनी ग्राम्स आर इक्वल टू 1 kg? 1000 grams। तो कैन आई राइट दिस विल बिकम 2.4 kg एंड दिस विल बिकम 4 kg। तो यहां पर जरा समझो, हमने ये क्वांटिटी को चेंज करा, ग्राम्स में था, हमने उसको केजी में करा बिकॉज हमारा ये यूनिट केजी में है, इसलिए। समझ रहे हो? और यहां पर तो देखो 1 1 1 ही रहेगा, सिंगल यूनिट में ही अपने को उसको कन्वर्ट करना है। बेटा कितने लोगों को फर्स्ट 2 समझ में आ गया? फर्स्ट 2 पक्की बात? मैस्बिन नहीं पता चला बेटा? क्या नहीं समझ में आया? पूछ। सेकंड वाले में हमने क्या करा? हमको प्राइस देखिए, यहां पर फर्स्ट वाले में मैंने प्राइस 1 किलो का लिया था। अब यहां पर 20 रुपीज ऑलरेडी 1 kg का ही प्राइस है, तो उसको बदलने का जरूर है नहीं। लेकिन क्वांटिटी वाज गिवन इन ग्राम्स एंड हियर इट इज kg। तो इट हैज टू बी मैच्ड विद दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी मैच विद दिस यूनिट वाला कॉलम। तो इधर अगर मैं ग्राम रखता ना तो इधर वो ग्राम रहने देता मैं, लेकिन इधर क्या है मेरा 1 kg, तो क्वांटिटी भी किस में आएगी? kg। એટલે क्वांटिटी के लिए तेरे को ये वाला पकड़ने का और प्राइस के लिए 1 यूनिट का प्राइस वो पकड़ने का। दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्वांटिटी के लिए क्या देखने का? ये वाला यूनिट।
કેજી છે, લીટર છે, મીટર છે, સેન્ટીમીટર છે, એ પકड़વાનું અને प्राइस માટે इट हैज टू बी 1 यूनिट का प्राइस होना चाहिए। अरे बोलो ना यार। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट क्या दिया है? 1, अब समझो समझो समझो, 1 क्विंटल वो कितना होता है? 1 क्विंटल 100 किलो। 1 क्विंटल इज हाउ मच? तो वो मैं नीचे नोट लिख देता हूं, नोट लिख देता हूं। 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज? 100 केजीज। तो उसको भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा इनटू 1 केजी में। 100 केजी को भी हम कन्वर्ट कर देंगे कितने में? 1 केजी में। तो यहां पर जरा ध्यान, ये जो 2000 का जो प्राइस है वो कितने किलो का प्राइस है? कितने किलो का है? 2000 100 किलो। इट्स 100 किलो प्राइस। सो 1 केजी का प्राइस कितना रहेगा? 20। बहुत बढ़िया। and 2800 is also 100 किलो का भाव, so it's 28। अब बेटा ध्यान से, क्वांटिटी किस में दी हुई है? क्वांटिटी किस में दी हुई है? केजी में। तो उसको कन्वर्ट करूं? केजी में दिया है? नहीं। so 10 kg and 15 kg, the quantity की value would remain the quantity की value will remain the same। बेटा थर्ड वाला also solved। What's doubt? थर्ड वाला what's doubt? अरे बेटा कुछ तो बोल दो। नेक्स्ट वाला सम तुम्हें पूरा खुद से करना है, जो तुम नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे? पता नहीं सर। चलो डी उठाते हैं। डी कितने दिया है? डी now 1 dozen is how many pieces? 1 dozen is how many pieces? तो हमको उसे कन्वर्ट कर देने का 1 पीस में। डजन को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 पीस में। और यहां जो 48 रुपीस दिया है वो कितने डजन का भाव है? कितने पीस का भाव है? 12। सो 48 डिवाइड बाई 12 करूं तो कितना आएगा प्राइस? और 72 डिवाइड बाई 12 करूंगा तो प्राइस। अच्छा क्वांटिटी देखो कितने में दी है? क्वांटिटी पीस। So do I need to convert? Do I need to convert? So 30 piece and 35 piece। तो जो टेबल था वो देखो किस तरह से एकदम कन्वर्ट हो गया। जो टेबल था वो किस तरह से कन्वर्ट हो गया। और यहां पर जरा ध्यान, यूनिट वाला कॉलम अब पहले क्या था ने अब क्या है जरा देखो। सब एक 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 ऐसे में आ गए। और अपने को यहां पर यही समझने का था कि अपने को एक एक यूनिट में सबको कन्वर्ट कर देना है। और उसको करने के लिए या तो हमने भाव बदले या तो एक में हमने क्वांटिटी को चेंज किया। अब बेटा काम आगे तुम्हारा है। P1 Q1 P0 Q1 करके, तो अब मेरी कोई जरूरत नहीं है तुमको। जो इंटेलेक्चुअल काम था वो मैंने कर दिया है। अब बेटा तुम करोगे द मजूरों वाला काम। बेटा P1 Q0 P0 Q0 खुद से करेंगे। मैं करूं मैं करूं मैं करूं।
बेटा P1 Q0, P1 Q0, 6 5 30, 57.6, 280 and 180 total 547.6. बेटा P0 Q0, 4 5 20, 48, 200, 120, 388. Then P1 Q1, 6 into 7, 42, 96, 420, 210, 768. And P0 Q1, 28, 80, 300, 140, 5. Better please put it in the formula of last pair and past year. Give me the final answer. Come on. Put in the formula of last pair and past year and give me the final answer. Come on. But what's the final answer? 140? 140.64. बेटा कितने लोगों का आंसर आ गया? 140.64. 140.64. How many of you got it? 140.64. Now, better pay attention now. Go to the last sum for today, that is sum number 5. मुझे सबसे पहले ये कन्वर्जन टेबल बना के दिखाओ. वहां पर जो सम दिया है उसका मुझे ये कन्वर्जन टेबल बना के दिखाओ. Then if I approve, go for this P1 Q0, P0 Q0, वो तुम करोगे. पहले जरा कन्वर्ट करके दिखाओ. और वहां पर देखो एक कंफ्यूजन ऐसा रहेगा कि सर मैं डजन को डजन में रहने दूं, ऐसा मत करो. यू कन्वर्ट दैट डजन इनटू वन पीस ओनली. कन्वर्ट दोस डजन्स इनटू वन पीस and try to get me the answer. Come on. डजन को उसी में रहने देना, वन पीस में. सो आइटम यूनिट. बेटा यूनिट का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बेस ईयर. बेस ईयर जो दिया है 2014, उसका प्राइस जो है दैट इज P0 और उसकी जो क्वांटिटी है दैट इज Q0. અને करंट ईयर उसका प्राइस है P1 અને Q1. बेटा पीछे बातें नहीं चाहिए मेरे को, एकदम चुप करके. Try to solve the thing on your own.
पहले मुझे कन्वर्जन टेबल बना के दिखाओ, अगर वो बराबर है देन आई विल अप्रूव, देन यू गो फॉर दिस P1 Q0 P0 Q0 वाला कॉलम। बेटा वादो नहीं, वार्ताओं नहीं, यस घबराओ मत जा। ये अर्शिद कन्वर्जन टेबल बन गया, किन्होंने बना लिया? कन्वर्जन टेबल इज डन। बट आई एम गिविंग यू 2 more minutes, मिलजुल के कर लो। आई एम गिविंग 2 more minutes। बेटा यहां पर ध्यान। अब I want you to keep your pens down, all attention on the board. I want you to keep your pens down, all attention on the board. Let me see after me completing the things on the board कितनों का सही पड़ा। Almost सबने खत्म कर दिया कि कोई अभी भी है? अब जरा ध्यान ध्यान। Item A जरा देखो, it is given in 20 kg, तो I'll convert that into 1 kg। तो वहां पर जो ये 120 का प्राइस है दैट इज ऑफ 20 kg, तो 6 हो जाएगा ना। क्वांटिटी ऑलरेडी हमें किस में दिया है? क्वांटिटी ऑलरेडी हमें किस में दिया है? तो वो हम एज इट इज रखेंगे, उसको चेंज नहीं करने का। पची 280 इज प्राइस ऑफ 20 किलो, तो अगेन द अमाउंट विल बी 14 एंड यहां पर कितना क्वांटिटी है? 15 किलो। आई होप ये सबका सही था। सर गलत होप है आपकी, गलत है होप। कितनों का सही पढ़ा? ये सही पढ़ा क्या? मिलजुल के कॉपी कर रहे हो यार। अभी बी देखते हैं कितनों का सही पढ़ा। 5 डजन दिए हैं। नाउ व्हेन आई राइट 5 डजन इट मींस इट इज
60 पीसेस, 5 डजन बोले तो बेटा 60 पीस, क्योंकि 1 डजन में 12 होए एवा 5 डजन छे। एंड यहां पर अभी 5 डजन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू 1 पीस, तो वहां जो प्राइस दिया है 120, वो कितने पीस का प्राइस दिया है? 120, 60 पीस का। सो अमाउंट विल बी 2। अरे वहां पर देखो क्वांटिटी डजन में है और यहां पर मैंने पीस में लिया है, तो मैच नहीं कर रही है मेरे को कन्वर्ट करने का, तो 36 पीस हम ऐसा लिख देंगे। ओके, अने पची 140 इज अगेन ऑफ 60, तो कुछ 2.33 आएगा, घबराओ मत, चले। अने 48 पीस, तो उसको हमें एज इट इज रखना है। ये कितनों को समझ में पहले आया? समझ में आया? अच्छा, समझ में तो आया। कितनों ने ऐसा कर लिया था मेरे करने से पहले? ऐसा सेम क्या कह रहे हैं? तुमने अगर 1 डजन में रखा है तो भी वैल्यू तुम्हारी कुछ यहां से चेंज होगी अल्टीमेट, लेकिन आंसर सेम आएगा। तुम वो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग इट? लेकिन होगा क्या, ये सम में ऐसा हो सकता है कि तुम ये डजन में कन्वर्ट कर पा रहे हो, हर सम में ऐसा ना हो, तो फिर वो तुमको कंफ्यूजन ना हो कि साला किसमें पीस में रखने का, किसमें डजन में। तो अपने एक ही मेथड फॉलो करवानी, डजन ने पीस में कन्वर्ट કરી દેવાના, એટલે કોઈ મગજમારી જ નહીં કે ક્યારે ડઝન રાખવાનું ક્યારે પીસ રાખવાનું, પીસ માં જ કરી દેવાનું। श्योर? अब ऐसे कोई है जिनको ये वर्किंग समझ में नहीं आई? ऐसे कोई? क्या पढ़ाने लगा हूं यार आजकल, पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। नाउ आइटम सी देखो किसमें दिया है, इट्स ऑलरेडी इन 1 किलो। जो 4 रुपए हैं वो ऑलरेडी 1 किलो का भाव है, तो वो 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन अब जरा ध्यान, क्वांटिटी ग्राम्स में है, ग्राम्स में है, कैन से बी कन्वर्टेड इनटू केजीस, तो इट विल बिकम 5 केजीस। અને પછી ये 8 जो रुपीस है दैट इज एज इट इज 8 रुपीस, एंड देन कितना अंदर 4 केजीस। श्योर? ने आइटम डी में देखो 5 लीटर दिया है, 5 लीटर, सो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू 1 लीटर। अब ये जो 52 रुपीस है वो 5 लीटर का भाव है, तो 1 लीटर का 10.4। What's my consumption? 15, and it is given in liters, so it will go as it is. It will go as it is. Then 58 rupees divide by 5. 11.6. How many liter? 20? 20 liters. And this is how your conversion table gets over. कितनों को ऑल करेक्ट? ए बी सी डी ऑल करेक्ट। 5 मिनट फटाफट, गिव मी लास्ट पेयर पास्चे फिशर। ऐसे 5 मार्क के सम आ सकते हैं तुमको बोर्ड में, ऐसे डिफिकल्टी लेवल के देखो 5 मार्कर्स।
बेटा कहना है सही, कैलकुलेशन तुम कर लो। होमवर्क मार्क कर लेंगे सबसे पहले। होमवर्क you need to do illustration 13, illustration 15, illustration 13, illustration 15, that's your homework. Then main exercise पर चले जाओ। मेन एक्सरसाइज पर चले जाओ। पेज नंबर 53, सेक्शन ई का सम नंबर 4, सेक्शन ई का सम नंबर 5, then section F sum number 1, sum number 2, sum number 4. I think that's all. Okay? अच्छा ये आगे कंटिन्यू करो। चलो खत्म करके फिर बाहर निकलना है, खत्म करके बाहर निकलना है।